अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प मजमून लेकर के हाजिर हो गया हूँ, जिसके राइटर हैं लुत्फुर रहमान साहब और चैप्टर नंबर 10 है, जिसका टाइटल है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, ये हमारा आज टॉपिक है और इस टॉपिक पे आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। साथियों, ये इतना लंबा नाम सुन करके आप ये न समझे कि इसमें बहुत सारी बातें होंगी या चैप्टर बहुत टॉप होगा, चैप्टर में बहुत ज्यादा पेचो खम होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिए, ये चैप्टर का नाम जितना बड़ा है, चैप्टर के अंदर बातें उतनी कम है। कभी ऐसा होता है कि बात बहुत लंबी चौड़ी लिखी होती है, मतलब कम होता है। कभी ऐसा होता है कि बात बहुत छोटे में लिखी जाती है, लेकिन वो बात बहुत बड़ी होती है। तो यही बात है कि टाइटल इतना लंबा है, लेकिन चैप्टर में कुछ है नहीं। यहाँ पे सिर्फ बताना यह है कि ड्रामा निगारी तो वैसे अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारे भाषा में अदा किए गए हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए उर्दू ड्रामा निगारी, वो ड्रामा जो उर्दू में लिखे जा रहे थे, वो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, यानी आगा हशर नाम के इस व्यक्ति के द्वारा जो उर्दू में ड्रामा लिखी गई है, या जो भी ड्रामा इन्होंने लिखा है आगा हशर ने, उसको बताना है। आगा हशर की जात कैसी है, इनकी शख्सियत कैसी थी, ये किस हिसाब के व्यक्ति थे, कैसे ड्रामा लिखते थे, इनके ड्रामा में क्या क्या देखने को मिलते थे, ये बातें हैं फकत। तो आगा हशर कश्मीरी का जिक्र हमें करना है कि आगा हशर के ड्रामा कैसे हुआ करते थे और उस ड्रामे के अंदर क्या क्या बातें हुआ करती थी। ये हमारी गुफ्तगू का मेन महवर है। आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि जिस शख्स ने उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर पे तबसरा कमेंट किया है, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। याद रखें, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है जनाब लुत्फुर रहमान साहब। ये पीएचडी होल्डर है, पीएचडी होल्डर है, ध्यान रहे। इसलिए प्रोफेसर या डॉक्टर, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब या डॉक्टर लुत्फुर रहमान साहब इसके चैप्टर के राइटर हैं। लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश की अगर हम बात करें तो इनकी पैदाइश जो हुई है वो छपरा के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी को, जो लुत्फुर रहमान साहब का नानी का घर था, ननिहाल था। यानी कि लुत्फुर रहमान साहब बनियारपुर कस्बा में पैदा हुए हैं। ये बनियारपुर कस्बा लुत्फुर रहमान साहब का ननिहाल था। और आगे बात करें तो फिर इनका अपना मकान कहाँ था? बाप दादा का, जिसे आबाई वतन कहते हैं, तो इनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा में था। रेवंडा जिला दरभंगा। वालिद साहब का नाम मौलवी अब्दुल गफूर, माँ का नाम बीबी आमना खातून है। अगर हम लुत्फुर रहमान साहब की इब्तदाई तालीम की बात करें तो इनकी इब्तदाई यानी बेसिक नॉलेज बनियारपुर यानी कि ननिहाल में ही हो गई थी। और मुकम्मल तालीम की बात करें कि इनकी मुकम्मल तालीम कहां तक थी, तो ये डबल एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल किया था। यहां तक एमए में ये गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे। डबल एमए किया और एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया, और साथ ही आपने पीएचडी भी किया था। अगर हम बात करें लुत्फुर रहमान साहब की और आगे की तदरीसी कैरियर के, पढ़ाने की उम्र के, कि इन्होंने पढ़ाने की शुरुआत कहां से की थी, टीचिंग प्रोसेस इनका कहां से शुरू हुआ था, तो वो बताया जा रहा है कि तदरीसी खिदमात का आगाज जो है ना, इनकी कहां से हुई थी? भागलपुर यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और शोबे उर्दू भागलपुर के
यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के अध्यक्ष यानी के सदर के ओहदा तक ये पहुंच गए थे और इसी सदर के ओहदे से सुबुक्दोश हुए यानी के रिटायर किए। पहले तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपने तदरीसी कैरियर का एज ए टीचर पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबा था उस शोबा के ये अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के ही पीरियड में ये रिटायर भी कर गए। और बात करें लुत्फुर रहमान साहब की, तो लुत्फुर रहमान साहब की जो साइड की नॉलेज थी जैसे कि उर्दू अदब, मजामीन लिखना, शेर व शायरी करना, इन सबसे भी इनकी दिलचस्पी थी। और ये दिलचस्पी जो है ना विद्यार्थी के जमाने से, स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो गई थी। जमाने तालिबे इल्मी से ही मजामीन नवेसी यानी मजमून लिखना, शेर व शायरी करना, ये इन दोनों से यानी मजमून लिखना और शेर व शायरी करना से इनकी फितरी दिलचस्पी थी, खुदादाद सलाहियत थी। और इनको शेर व शायरी और मजमून नवेसी से ही दिलचस्पी नहीं बल्कि इनको सियासी दिलचस्पी भी थी, सियासत में भी पहुंचे हैं। जैसा कि आपकी किताब में बताया गया है कि ये आरजेडी लुत्फुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। चुनांचे भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भी ये एक वजीर रहे हैं। लुत्फुर रहमान साहब आरजेडी के क्या रहे हैं? मंत्री रहे हैं। आरजेडी के एक मंत्री रह चुके हैं। अब आगे और देख लेते हैं। डॉक्टर लुत्फुर रहमान साहब की शेरी मजमूए 3 है, 1 2 3 देख लेंगे हम। पहली इनकी जो है ना शेरी मजमुआ है ताजगिए बरगे नवा। ताजगिए बरगे नवा ये गजली मजमुए हैं, गजल के मजमुए हैं। दूसरा है बोसाए नम, ये भी गजल के मजमुआ हैं, ये भी गजल के ही मजमुआ है। और तीसरी इनकी किताब है सनम आशना, ये है नजम के मजमुए, ये है सनम आशना, ये है हिस्से नजम। और अगर हम बात करें इनकी तनकीदी मजमुए के, ये बहुत बड़े तनकीद निगार भी थे। तनकीद का मतलब इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, कटाच क्रिटिसाइज। तो इनके तनकीदी मजमुए कौन कौन से हैं? जदीदियत की जमालियात, नकद निगाह, नस्र की शेरियात और शहरे वफा। ये इनके ताल्लुक से लुत्फुर रहमान साहब के ताल्लुक से जानकारी जो आपकी किताब में अवेलेबल है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के जो मुसन्निफ है उनकी जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन लुत्फुर रहमान साहब ने जिनके बारे में लिखा है उनकी जानकारी भी तो हमें लेना है कि आगा हशर कश्मीरी ये कौन है, कैसे है, हु इज द आगा हशर, व्हाट इज द आगा हशर, ये क्या है, कैसे है, कितने बड़े हैं, सारी चीज की जानकारी हमें आज की इस वीडियो में लेना है। तो सुनिए, आगा हशर ये एक ड्रामा निगार थे और आगा हशर को उर्दू का शेक्सपियर माना गया है। शेक्सपियर नाम का आदमी अंग्रेजी जबान में ड्रामाटिस्ट था, अंग्रेजी का ड्रामा निगार था जिसका नाम था शेक्सपियर। तो उर्दू का शेक्सपियर किसी को माना जाता है तो वो आगा हशर को माना जाता है। साथियों देख ले, तो ये एक ड्रामा निगार थे, उर्दू का शेक्सपियर इनको माना जाता है, शेक्सपियर माना जाता है। ड्रामा निगारी का आगाज आगा हशर ने कब किया था? 1901 में।
1901 में उस वक्त सर सैयद अहमद खान की तहरीक चल रही थी उर्दू को डेवलप करने की। उर्दू कैसे डेवलप करेगा? उर्दू से लोग मोहब्बत करने लगे, उर्दू की तरफ खींचते चले आए। तो ऐसी कोशिश सर सैयद कर रहे थे और सर सैयद की कोशिश बहुत हद तक रंग लाई कि हिंदुस्तान के तकरीबन 80 या 85% लोग उर्दू के कदरदान हो गए। उर्दू के अफसाने, मजमून, गजल, शेर व शायरी और उर्दू में लिखे जाने वाले सारे, जैसे कि गाना, दोहा, गजल, नात, नज़म, ये सारी चीजों से लोगों की दिलचस्पी हो गए और तकरीबन 85% लोग उर्दू से जुड़ गए और उर्दू से मोहब्बत करने लगे। और ये सब किया धरा था सर सैयद अहमद खान की तहरीक का। ये सर सैयद की कोशिश थी, इनकी ये कोशिश थी जो इनकी कोशिश रंग लाई और लोग उर्दू के कदरदान हो गए। अगर हम बात करें और आगा हशर, तो दिस इज हीरो ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी के अगर किसी को हीरो माना जाएगा तो वो आगा हशर कश्मीरी को माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो इनके अलावा, आगा हशर के अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने ड्रामा लिखा है, जैसे कि बेताब देहलवी, एहसन लखनवी और भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग भी लिखे, लेकिन इन लोगों को उतनी शोहरत नहीं मिली जितनी शोहरत आगा हशर को मिली। बात करें हम आगा हशर साहब की, इनके द्वारा लिखी गई ड्रामा, तो बहुत सारे ड्रामा इन्होंने लिखे हैं। जैसे देख लीजिए इनके लिखे हुए ड्रामा असीरे हिर्स, शहीद नाज, मारे आस्तीन यानी आस्तीन का सांप, ख्वाबे हस्ती, खूबसूरत बला, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोहराब, सिल्वर किंग। साथियों और भी बहुत सारे इनके लिखे हुए ड्रामे हैं, बहुत सारे हैं। जितनी दी गई आपकी किताब में ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। आगा हशर के जो ड्रामा है उनमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो रुस्तम सोहराब है और सिल्वर किंग है। ये हर साल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर साल आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो साथियों लुत्फुर रहमान साहब के बारे में ये जानकारी रही और आगा हशर साहब के बारे में ये जानकारी रही जो आपके चैप्टर में, आपके बुक में मौजूद है। वो सारी बातें इस बोर्ड पे ला करके हमने रख दिया है। तो इतनी ही बातें थी जो आपको बतानी थी। आपको लग रहा था कि बहुत सारी बातें हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आगा हशर साहब के बारे में बताना था कि ये कौन है, इनकी ड्रामा कैसी होती थी। अब आइए हम आपको ड्रामा की परिभाषा बताते हैं। तो ड्रामा की परिभाषा इतनी ही बताई गई है कि जैसे आप देखें ड्रामा के ताल्लुक से बताया है कि ड्रामा की तारीफ में आप इतना समझ लीजिए कि ड्रामा किसको कहते हैं। तो ड्रामा जो है ना एक तवील कहानी की किस्म, जिस तरह नॉवेल में किसी मुआशरे या खास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ जाविये से रोशनी पड़ती है, इसी तरह ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश की जाती है और किरदारों के जरिए उसके नकलो हरकत से मुआशरे और माहौल की अक्कासी होती है। देखें नॉवेल, अफसाना, दास्तान, ये सारी कहानी इसमें बताई जाती है। तो ड्रामा में भी यही होता है कि कहानी बताई जाती है। बस फर्क ये होता है कि अफसाने और दास्तान में जो कहानी लिखी जाती है वो तहरीरी होती है और ड्रामा में वही कहानी को स्टेज के जरिए इंसानी किरदारों को जामा टोपी पहना करके लोगों के सामने वो पूरी कहानी को प्रैक्टिकली दिखा दिया जाता है
वही ड्रामा कहलाता है, वही ड्रामा है। और ड्रामा में जो सबसे असल चीज है वो है स्टेज, जो ड्रामा का लाजमी उनसर है। यानी ड्रामा के लिए ये कंपलसरी है, ये स्टेज ना हो तो फिर ड्रामा कोई काम का नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप सबसे पहले इसका ले ले स्क्रीनशॉट। तो साथियों, अगर आपको बात समझ में आती है, सारी बात आपको समझ में आ जाती है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने और अपने पड़ोसी के पास शेयर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।